अगला जो सब फाइलम है, लास्ट सब फाइलम है, जो कि सीलियोफोरा। इससे पहले हमने जू फ्लैजिलेट पढ़ लिया, जिसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से थे, आपके फ्लैजिला थे। उसके बाद हमने जो आपका पढ़ा वो सार्कोडीना, ठीक है। सार्कोडीना के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन थे वो कौन से थे, आपके स्यूडोपोडिया थे, ठीक है। इसके बाद हमने जो सब फाइलम पढ़ा वो स्पोरोजुआ पढ़ा। स्पोरोजुआ के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन थे वो कैसे थे, एब्सेंट थे। अब लास्ट सब फाइलम के अंदर हम आ गए हैं, जिसका नाम है सीलियोफोरा। तो यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, सीलिया। मैं लोकोमोटरी ऑर्गन आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो इनका क्लासिफिकेशन किया उसका बेस ये हमें क्या बनाया है, लोकोमोटरी ऑर्गन बनाया है। तो दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासाइट, यानी कि फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट फॉर्म में ये रहते हैं। दे आर बाइन्यूक्लिएटेड। सीलियोफोरा के अंदर हमें बाइन्यूक्लिएटेड एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे, यानी इनके अंदर कैसे न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेंगे। और लोकोमोशन किसके द्वारा होगा, सीलिया के द्वारा इनके अंदर लोकोमोशन देखने को मिलेगा। यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके, कॉन्जुगेशन के द्वारा। यानी 2 ऑर्गेनिज्म पास पास आएंगे, देन उनके बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, देन उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक से दूसरे में, और फिर दोनों अलग होकर क्या बना लेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना लेंगे। तो एक तरीके से जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो उसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। तो कॉन्जुगेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और 1 से 2 बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी कुछ क्लासेस की बात करते हैं कि ये जो क्लासेस हैं कुछ सब क्लासेस के अंदर डिवाइड की गई हैं। जैसे कि आपका आता है सबसे पहले होलोट्राइका। होलोट्राइका की जो सीलिया होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं। फिर हम कहें छोटे छोटे सीलिया, सिंपल प्रकार के सीलिया इनके अंदर पाए जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका पैरामीशियम, जिसका पिक्चर आपको पीछे दिखाया गया था। ये पैरामीशियम का पिक्चर है, ठीक है, जिसे अपन स्लीपर एनिमल क्यूल भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है बिल्कुल स्लीपर यानी चप्पल जैसी होती है, ठीक है। देयर कैप्पा पार्टिकल्स प्रोड्यूस टॉक्सिन, जिसे हम कहते हैं पैरामीसिन, ठीक है। तो इसके अंदर कैप्पा पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे अपन पैरामीसिन कहते हैं। और जब वो कैप्पा पार्टिकल एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जो दूसरा पैरामीशियम है वो भी कैसा हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, और उसकी डेथ भी हो जाती है कई बार। तो वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नाम क्या है, पैरामीसिन। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको, कैप्पा पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। पैरामीसियम के अंदर ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला आता है बेलेंटीडियम। बेलेंटीडियम जिसे द एग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इट लिव्स इन द कोलन ऑफ ह्यूमन एंड कॉज अल्सर बाय सिक्रेटिंग साइटोलाइसिन, यानी कि ये जो बेलेंटीडियम है ये एक सिक्रेट करता है साइटोलाइसिन, ठीक है। और ये साइटोलाइसिन क्या कॉज करता है, ह्यूमन की कोलन के अंदर अल्सर कॉज करता है, यानी कि छाले या फिर घाव हम जिन्हें कह सकते हैं उनको कॉज करता है। इट आल्सो कॉल्ड डायरिया, यानी कि ये डायरिया को भी कॉज करता है, ठीक है। अगली सब क्लास आएगी आपकी पेरिट्राइका। पेरिट्राइका की क्या खास बात है कि देयर एपिकल एंड बियर सीलिया एंड बॉडी सीलिया आर एब्सेंट, यानी इनका जो एपिकल एंड होता है, यानी इसकी जो टिप होती है सिर्फ उस पे सीलिया पाए जाते हैं, बाकी पूरी बॉडी पर जो सीलिया हैं बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करते हैं, इसका एग्जांपल है बर्टिसेला, जिसे बैर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देखिए, ये पिक्चर है, क्योंकि इसका जो शेप है बिल्कुल बैल जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, आप इस ऑर्गेनिज्म को देखिए कि इसकी जो एपिकल एंड है, सिर्फ एपिकल एंड पर ही सीलिया हमें देखने को मिल रहे हैं, बाकी इसकी जो कंप्लीट बॉडी है कहीं पे भी हमें सीलिया देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी इसकी कंप्लीट जो बॉडी है वो सीलिया लेस है, ठीक है। ये कैसा है एनिमल है, ये ग्रीगेरियस एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, ये ग्रीगेरियस ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमेशा झुंड में रहता है, कभी भी अकेला नहीं रहता। और इसके अंदर मैनी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं और मायोनिम्स पाई जाती हैं। मायोनिम्स का मतलब होता है एक तरीके की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का ही दूसरा फॉर्म है, जो कि किसी भी एनिमल को कॉन्ट्रेक्टाइल या फिर हम कहें कॉन्ट्रैक्टाइल रिलैक्सेशन कराने में हेल्प करती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर मायोनिम्स की सहायता से ये क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। तो ये वर्टिसेला इसका एग्जाम्पल हो गया पेरिट्राइका का। अगली जो क्लास है वो कौन सी है, सिक्टोरिया इसकी क्लासेज है, जिसके अंदर क्या खास बात है कि देयर यंग वंस आर विद सीलिया एंड एडल्ट आर विद टेंटिकल्स, यानी इनके जो छोटे होंगे जब ये, तो कैसे होंगे, इनके पास सीलिया होंगे, लेकिन जैसे ही एडल्ट्स बन जाएंगे तो इनके पास सीलिया होकर खत्म हो जाएंगे, लास्ट में क्या बन जाएंगे, वो टेंटिकल्स बन जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका एसिनेटा और इफेलोटा, ठीक है, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगली जो क्लास है वो कौन सी है, स्पाइरोट्राइका। स्पाइरोट्राइका की क्लास के अंदर क्या होगा कि बॉडी सीलिया आर रिड्यूस्ड एंड बक्कल सीलिया आर बेली मार्क्ड, यानी कि इनके जो बॉडी के ऊपर सीलिया हैं बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाएंगे, लेकिन जो इनकी बक्कल कैविटी होगी उसके जो सीलिया हैं बहुत हम कहें मार्क्ड, यानी कि आप आसानी से बक्कल कैविटी के अंदर इनके जो सीलिया है वो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो बुर्सेरिया और यूप्लेट्स इसके अंदर एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सीलियोफोरा सब फाइलम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस तरीके से हमने जो पहला फाइलम है प्रोटोजोआ को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।